ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर फिर साथ ना छोड़ेंगे। कम ऑन गाइस, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर फिर साथ ना छोड़ेंगे। हेलो गाइस, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल धर्मा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट से आया हूं आपके सामने, वो है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक से जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि कृपया आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये सब पहुंचना चाहिए ना। मेरे को पता नहीं चल रहा है आप कितना लोग देख रहे हैं, आपको जरूरी हो रहा है कि नहीं, उपयोग हो रहा है कि नहीं, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए आपसे ये वादा करता हूँ कि कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए नीचे। आपको कुछ भी डाउट आए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आए इनमें से, आप जरूर कमेंट के रूप से मेरे तक पहुंचाइए। मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। चलो ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं ये जो बोलने जा रहा हूँ ये टॉपिक पहले तो एनसीईआरटी में 10th क्लास से आप इंटरमीडिएट तक जिसको भी मैथ्स सब्जेक्ट है वो सारे मेरे अभी ये टॉपिक देख सकते हैं। और ये है कि इसमें सब मैं सारे सिर्फ बेसिक्स ही बताना जा रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। पाइथागोरस नाम से एक है, पाइथागोरस। वो एक बार क्या किया कि ऐसे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। नीचे उनका दोस्त बुला रहा, अरे पाइथागोरस कहाँ है? तो वो ऊपर से कैसे देखना पड़ा उसको, ऐसे नीचे देख के, अरे भाई मैं इधर हूँ, तुम उधर हो। तो उनको ये लगा कि यार मेरे को उसके पास जाने के लिए तो फिर मेरे को नीचे तक जाना पड़ेगा, फिर नीचे से वहां तक जाना पड़ेगा वो जहाँ पे है। तो अभी देखो, मान लो पाइथागोरस ये इसको एक बिल्डिंग मान लो, तो उसका दोस्त यहाँ खड़ा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक इनको देखना है ना। तो इसका डिस्टेंस पता करने के लिए वो एक फार्मूला लेके आया। तो यहाँ फिर ये बिल्डिंग का नीचे जो पोर्शन है ना, बेस, वो बेस से वो कितना दूर में खड़ा हुआ है। अगर मान लो ये 2 किलोमीटर पे खड़ा हुआ है, ये 2 किलोमीटर, और ये पाइथागोरस कितना बिल्डिंग का हाइट में खड़ा हुआ है? एक 3 किलोमीटर, नहीं तो 3 किलोमीटर का दूर में ये ऊपर है। तो इसका कितना आएगा? इसके लिए ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसने एक फार्मूला बनाया। वो फार्मूला है क्या है कि अगर मान लो आप इस यहाँ ये साइड को कोई नाम पे ए ले लो, ये साइड को नाम बी ले लो, ये साइड को नाम सी से ले लो, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बन गया। एक इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ये सी मान लो, ये ट्रायंगल बन गया। तो इसको एक फार्मूला निकाला था। वो फार्मूला क्या है कि ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वेयर। हम ये फार्मूला उसने निकाला है। हम हर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम में इसका उपयोग कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज द बेसिस फॉर द ट्रिग्नोमेट्री।
आपको पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल करना वो समझ में आने से आपको ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करना वो समझ में आने से आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो बच्चों, मैं ये बताऊंगा अभी ये ट्रिग्नोमेट्री, अभी ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अभी मैं बताया ना, ये कितना कितना दूर में खड़ा हुआ है दोस्त बिल्डिंग का बेसमेंट से, मान लो 1 मीटर, और ये बिल्डिंग का हाइट कितना है तो 1 मीटर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। अभी ए बी का वैल्यू कितना हो गया हमका, ए बी इज इक्वल्स टू 1 मीटर, फिर ए सी इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो बी सी क्या होगा, तो बी सी हम इस फार्मूला से डिराइव करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी क्या होगा हमारा, बी सी इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर इस तरफ आने से वो रूट बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। हमको तो वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू तो 1 मीटर है, तो अंडर रूट 1 मीटर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें। फिर ए सी का वैल्यू क्या है, 1 मीटर है, तो वो भी सब्स्टिट्यूट करो इसमें। तो इज इक्वल्स टू क्या बन गया ये, अंडर रूट 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 ही है, तो फिर 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो हमको क्या आया एंड में, अंडर रूट 2। तो ये है इसका वैल्यू। तो किसका वैल्यू है ये बी सी का वैल्यू है। तो बी सी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2। चलो ठीक है बच्चों, अभी हमको क्या है, अगर हमको ऐसा देगा, ए सी का वैल्यू दिया है कि 1 मीटर, और बी सी का वैल्यू जहां से वो देख रहा है ना, यहाँ नीचे, यहाँ वो इतना वो वैल्यू है रूट टू मीटर। तो पता करो कि ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी इज इक्वल्स टू कितना है, ए बी इज इक्वल्स टू कितना है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है हमको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। हमको वैल्यूज पता है, ए बी का ए सी इज इक्वल्स टू रूट 2 और ए बी इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये सॉरी ए सी इज इक्वल्स टू 1 मीटर और बी सी इज इक्वल्स टू रूट टू। हमको पता करना है ए बी का वैल्यू, सॉरी। तो चलिए बच्चों, अभी क्या करना है हमको, ए बी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू तो पता करना है हमको। तो पहले इसको क्या करते हैं, ए बी ये एक जगह पे रख लेंगे, बाकी सब हम दूसरे जगह पे रख लेंगे ना। बाकी क्या क्या है, तो बी सी स्क्वायर, तो ए बी का बाद क्या है, ए सी स्क्वायर आया, ये प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल के इस तरफ आने से क्या बन जाएगा, माइनस ए सी स्क्वायर बन जाएगा ना, तो माइनस ए सी स्क्वायर ले लेंगे। तो हमको बी सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू पता है यहाँ क्वेश्चन से, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम। तो बी सी का वैल्यू कितना है, रूट टू स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें क्या आएगा अभी, अंडर रूट 2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 है, माइनस 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। ये रूट 2 का वैल्यू रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल्स 2 कैसे बना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू यही होगा, क्योंकि रूट का मतलब है ए पावर 1/2 इंटू 2 है ना, तो इज इक्वल्स टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या बचेगा लास्ट में, ये बचेगा। तो अब अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, दिस इक्वल्स टू 7 पावर 1/2। तो इसका होल पावर स्क्वायर भी है ना, तो वो स्क्वायर भी लगा लेंगे। तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो 7 पावर न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचा लास्ट में, 7। ऐसे पता करते हैं, रूट 7 स्क्वायर, नहीं तो रूट 10 स्क्वायर दे दो। रूट 100 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 100 होगा।
रूट 1000 स्क्वायर का वैल्यू 1000 ही होगा। तो ऐसा, तो हमको क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, अब ये कितना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 1 है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू उस तरफ जाने से रूट बन जाएगा रूट 1। तो रूट 1 का वैल्यू क्या है, तो 1 ही है। तो अभी ए बी वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 1। ऐसा हम पता कर सकते हैं। अगर कोई एक दो साइड्स का वैल्यूज देता है और हमको दूसरा साइड का वैल्यू पता करना है, तो हमको ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। समझ में आया ना बच्चों? चलो चलते हैं और अभी दूसरा टॉपिक में। मैं जब भी बोलता हूं, आप नोटबुक में अच्छे से लिख लेने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अब आप ऐसे सुनते रहने से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा और वीडियो मतलब अच्छे से नहीं देख पाओगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो आप पूरा देखने की कोशिश करो। अगर चाहे 1 स्पीड में, नहीं तो 1.5, नहीं तो 2 स्पीड में भी लगा सकते हो, पर ये ट्राई करो कि पूरा तक एंड तक देखने से आपको कुछ फार्मूलास आएगा इसमें, और मैं कैसे प्रोसीजर में फॉलो कर रहा हूँ, कैसे प्रोसीजर में जा रहा हूँ, वो आपको समझ में आएगा। और आप भी नोटबुक में से प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आपको मैथ समझ में आएगा कि कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल देने से आपको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो, वो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो एंड तक देखने की कोशिश करिए। और उससे पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरा मैथ्स कोर्सेस देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आपको तो आप तो बहुत सारे तो चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला ना। यहाँ पे तो आपको एजुकेशन मिल रहा है और एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ फॉलो मी। थैंक यू। तो चलिए बच्चों, अभी एक अच्छा सा टॉपिक सुनते हैं। क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम में ऐसा ये ट्राइंगल बना लिया। ये ट्राइंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना है, 90 डिग्री। एक एंगल, इसको क्या मानते हैं, ये मान लो ये इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना ही है राइट एंगल ट्राइंगल में। पाइथागोरस ये इन ए राइट एंगल ट्राइंगल one angle must be 90 degrees। मस्ट मतलब जरूरी है। तो हमको पता है ना, सम ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल कितना है, 180 डिग्रीज है। सम ऑफ द एंगल्स in a triangle is equals to 180 डिग्रीज। हमको ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज रहना ही है, कंडीशन ये है। तो बाकी दोनों एंगल कितना हो सकेगा, ये बी ये सी, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, ये दोनों का सम कितना होना है हमको ये पता है। क्या, सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। और हमको और एक पता है, ये एंगल तो 90 डिग्री रहना ही है। तो और बाकी दो एंगल कितना हो सकता है, तो इसमें से इसको हटाओ तो फिर जो बचेगा वही वो बाकी दोनों एंगल्स का सम बनेगा ना। तो बाकी दोनों एंगल्स क्या है, यहाँ हमको 3 एंगल्स का सम लिख लेंगे पहले। एंगल ये तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो हमें एंगल ये कितना दिया, एंगल ये इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये तो 90 डिग्रीज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। फिर हमको ये b प्लस सी, इसका तो सब पता नहीं है एंगल कितना है, तो वही फाइंड कर रहे हैं ना। तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो इससे हमें एंगल b प्लस एंगल c क्या आएगा, एंगल c इज इक्वल्स टू 180 माइनस
90 डिग्रीज। तो इसका वैल्यू कितना है 180 माइनस 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज। तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्रीज होना चाहिए। अगर इन राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों का सम ऑफ द अदर टू ट्रायंगल्स क्या होगा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ। तो यहां क्या कर रहे हैं हम एंगल्स को पता कर रहे हैं ना सम ऑफ द एंगल्स ऑफ two sides of a triangle नहीं तो हम सीधा एक ही लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स सम ऑफ द अदर टू सम ऑफ द एंगल्स है ये सॉरी सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। तो वन एंगल इज 90 डिग्रीज अदर टू एंगल्स सम इज इक्वल्स कितना होगा 90 डिग्रीज है ना। तो एक एंगल कितना हो सकता है तो वन एंगल इज इक्वल्स टू दो एंगल का 90 डिग्रीज है तो एक एंगल का कितना होगा बाई 2 करो 90/2 तो कितना आएगा 45 डिग्रीज आएगा। तो अभी इसमें ये 90 डिग्रीज है तो ये एंगल कितना बनेगा ये 45 डिग्रीज होगा और ये 45 डिग्रीज होगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल तो ये डिग्रीज रहना ही है एक 90 डिग्रीज है बाकी 45 ऐसा बनेगा। तो नेक्स्ट है कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैं आपको बताया ना ये साइन ऐसा बने साइन टेबल बता के रखा हूं। आप एक बार मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स वीडियो में जाने से आपको मैं वो टेबल मिल जाएगा आपको साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा और बाकी सारे वीडियोस है हिंदी में बाकी सारे वीडियोस में अपलोड करके रखा हूँ। एक बार और आप कृपया जाइए उसमें देखिए उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है बहुत सारा आप सीख सकते हो। ये साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा ये सब बोल के रखा हूं ना मैं उसमें फिर से एक बार बोलूंगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या इससे पता है अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो इससे हम साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा ये कैसे पता कर सकते हैं वो अभी जान लेंगे। वो कैसे करेंगे ये है ना इसको क्या बोलेंगे हम इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये इसका ये हाइपोटेनस से ये जो ऑपोजिट साइड में है ना इसको क्या बोलते हैं ऑपोजिट टू हाइपोटेनस है ना तो ऑपोजिट टू हाइपोटेनस। ये क्या है ये एडजेसेंट है एडजेसेंट टू हाइपोटेनस। तो इससे साइन थीटा वैल्यू का कैसे बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट टू हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस। यह ऑपोजिट टू हाइपोटेनस क्या है ऑपोजिट टू हाइपोटेनस ये है ये बी तो दिस इक्वल्स टू ए बी। हाइपोटेनस क्या है बी सी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये ऑपोजिट है ये क्या है हाइपोटेनस है। नेक्स्ट कास थीटा कास ऐसा फार्मूला बॉक्स में रख लेने से जब भी हम वापस खोलेंगे नोटबुक्स तब हम हमारा आई कांटेक्ट पूरा वो बॉक्स में ही जाएगा तब हमको अच्छे से अच्छा समझ सकते हैं कि ये फार्मूला है इसको और एक बार याद करना है तो फिर आप जल्दी से याद करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो जैसे भी फार्मूलास है, जो भी फार्मूलास है वो आप एक बॉक्स में बना के रहो, और जो हर चैप्टर का फार्मूलास एक पेज में एक जगह पे आप रख लेने से एग्जाम के टाइम में नहीं तो आपको मतलब वो एक बार ही मतलब जल्दी से मतलब रिवाइज करने की टाइम मिलेगा। फिर अभी cos थीटा को जाएंगे। cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट टू हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस। ये एडजेसेंट टू हाइपोटेनस क्या है? ये एडजेसेंट ही है ना, तो ए सी बाई हाइपोटेनस क्या है? तो बी सी। तो ये क्या है? एडजेसेंट, ये क्या है? हाइपोटेनस। तो हम वो टेबल में क्या बोला कि tan थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हमें sin थीटा बाई cos थीटा का वैल्यूज जो है उसको डिवीजन करने से हमको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा बोला ना हमें। तो tan 45 इज इक्वल्स टू sin 45 बाई sin 45 डिग्रीज बाई cos 45 डिग्रीज। तो sin 45 का वैल्यू तो ऐसा करेंगे बोला ना। तो अभी इससे ऐसा करेंगे, इससे पता करेंगे क्या कैसे आएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा क्या है? ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। और cos थीटा का वैल्यू क्या है? ए सी बाई बी सी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहां। sin थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी, ये इससे आ गया। cos थीटा इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी, ये भी पता चल गया। हम अभी tan थीटा फाइंड कर रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा। तो हमें इसका सॉल्व करने से क्या बनेगा? अभी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। अभी हम क्या करेंगे, ये है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये पूरा पोर्शन को ऊपर ले जाने से क्या होगा? इनटू ये सबसे जो नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा बी सी। और ये जो ए सी है ना, वो डिनोमिनेटर में आएगा। इसका फार्मूला क्या है? ए बाई बी बाई सी बाई डी इज इक्वल्स टू ए बाई बी इंटू डी बाई सी। ये फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। यहाँ ये क्या है? ए बी क्या है? बी सी क्या है? ए सी, डी क्या है? बी सी। तो दिस इक्वल्स टू क्या बनेगा? ए बाई बी। ये क्या है? ए बी इज ए एंड बी इज बी सी। सो ए बी बाई बी सी इंटू डी बाई सी। डी क्या है? बी सी क्या है? ए सी। तो अब समझ में आ गया ना? तो इसका इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा अभी? ये बी सी कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा है हमें? ए बी बाई ए सी। ये किसका वैल्यू आएगा? ये tan थीटा का वैल्यू है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी क्या है? ए बी इज ऑपोजिट। और ए सी क्या है? एडजेसेंट। ऐसा हम फार्मूलास डिराइव कर सकते हैं। ये क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ऐसा फार्मूलास हम डिराइव करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उससे पहले, जाने से पहले कृपया जरूर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं आपका क्वेश्चंस या कुछ भी क्वेरीज रहने से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगला क्लास में।